प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 491 से हम शुरू करेंगे और पूरे 500 तक करेंगे। तो ध्यान से सुनिए। मनुष्यों को दान किसको देना चाहिए? मतलब जैसे किस मनुष्य को दान देना चाहिए, इसका मतलब ये होता है मनुष्यों को दान किसको देना चाहिए। तो विद्वान लोग परमात्मा की उपासना करते हुए सदा वैदिक मार्ग पर चल रहे श्रेष्ठ कर्म करें और जो सुयोग जो पात्र होते हैं उनको दान देना चाहिए। जो शुभ कर्म करते हैं, जो अशुभ कर्म करने वाले हैं उनको दान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो 92वां प्रश्न है 400। मनुष्य अपना ज्ञान कैसे बढ़ा सकता है? तो वह है सर्वदर्शी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी महिमा से प्रत्येक व्यवहार में वर्तमान है। तुम उसको खोजकर अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाओ। यानी ये आप ध्यान में रखिए कि परमात्मा हमारे अंदर और बाहर है। तो हमें अगर बुरा कर्म करेंगे तो परमात्मा देखेगा और फिर वो दंड देगा। तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए सदा सत्कर्म करें, जिससे हमको परमात्मा आशीर्वाद देता रहे। इसका मतलब ये है। तो 93वां प्रश्न है 400। मनुष्यों को आत्म किस प्रकार बढ़ाना चाहिए? यानी मनुष्यों को आत्मा की वृद्धि कैसे करनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है मनुष्यों को आत्म किस प्रकार बढ़ाना चाहिए। आत्म बल मतलब जैसे आदित्य परमात्मा सृष्टि के आदि अंत और स्थिति में वर्तमान रहकर विरुद्ध स्वभाव वाले प्रकाश एवं अंधकार युक्त दिन रात्रि को बनाता है, और वैसे ही वह जड़ और चेतन जगत को रचकर सबका पोषण करता है। उसी प्रकार मनुष्य वेदनों को हटाकर आत्मबल बढ़ाकर पुरुषार्थ करे। यानी परिश्रम और पुरुषार्थ करने पर ही आपकी आत्मा की वृद्धि होगी। जैसे मान के चलिए आप धर्म से संबंधित आप कोई कर्म करते हैं, जैसे योग ध्यान धारणा और अपना स्नान करना, किसी ग्रंथ का पढ़ना, परमात्मा का चिंतन करना, ये भी तो पुरुषार्थ होता है। और अगर हम किसी कार्य में लग रहे हैं, चाहे वो भौतिक हो या ज्ञान का हो, सब में मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये आप पुरुषार्थ से ही आत्मबल बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। 94वां प्रश्न है परमात्मा सूर्य को आकाश में किस प्रकार चलाता है? जिस परमात्मा ने प्रलय के पीछे अनेक लोगों को धारण आकर्षण सूर्य को रचकर दृढ़ता से आकाश में चलाता है, और विद्वान लोग परमेश्वर की उस बड़ी महिमा को विचार कर वैदिक मार्ग पर दृढ़ होकर चलते रहें। यानी ये ध्यान में रखो कि परमात्मा कौन है और इस कैसे सृष्टि को चलाता है। वो दिखता भी नहीं है और सारे कार्य करता है। देखो सूर्य अपने आप चल रहा है, चंद्रमा अपने आप चल रहे हैं, तारे अपने आप चल रहे हैं। तो चाहे उसने नियम बनाए या कुछ भी बनाए, इसमें वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक जो भी कोई आधार है वो सब परमात्मा का है। इसका मतलब ये होता है। तो ये विचित्र एक तरह से परमात्मा है जो दिखता नहीं है और सारे कार्य करता है। इसका मतलब इसको विचारिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि जब परमात्मा इन चीज़ों को कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, और वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इसका खोज करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। तो 95वां प्रश्न है 400। सूर्य से मनुष्य को क्या शिक्षा लेनी चाहिए? जिस प्रकार नियम जिस प्रकार ईश्वर नेम से सूर्य अंधकार आदि दोषों विघ्नों को हटाकर जगत का उपकार करता है, वैसे ही मनुष्य दोषों को त्याग कर सबको सुख पहुंचाने में प्रयत्न करना चाहिए। यानी मनुष्य को चाहिए कि जैसे सूर्य हमारी सेवा कर रहा है, सब तरह से सेवा कर रहा है। जैसे मान के चलिए ताप के द्वारा वो बरसात कराता है, बादल बनाता है, और बरसात से हमारी सागरी अन्न वगैरह और पेड़ पौधा फल वगैरह, तो हमको धन भी दे रहा है सूर्य, और हमको ताप भी दे रहा है, हमको बरसात भी दे रहा है। ये सारी चीज़ सूर्य कर रहा है। तो ये परमात्मा का प्रतिनिधि है ये। तो हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे हमें दूसरों की भलाई में जुट जाना चाहिए कि वो बगैर निस्वार्थ के कर रहा है और जगत में अंधकार से प्रकाश ला रहा है। ऐसे ही हमको काम करनी चाहिए, सबको एक समझना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। 96वां प्रश्न है जगत में रहकर मनुष्य का क्या कर्तव्य है?
सूर्य गोल पिंड है, इसका प्रकाश आगे पीछे सब ओर होता है। वह उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग पर चलता है। किरणों द्वारा आकर्षण और वृद्धि आदि करके लोगों का धारण पोषण करता है। इसी प्रकार मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों से प्रकाशमान होकर अपना आगा पीछा सोचकर संसार में अपना कर्तव्य करे। तो 97वां प्रश्न है, परमात्मा मनुष्य को क्यों देता है? परमात्मा मनुष्य को क्यों देता है? क्या यानी कष्ट या सुख? तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जैसे प्रत्येक सूर्यमंडल को अनेक लोकों में स्थित के लिए रचा है, वैसे ही उसके परमाणु उसने मनुष्य को अनेक प्राणियों के पालन के लिए बनाया है। जैसे सूर्य दूर पहुंचने वाली किरणों द्वारा अंधकार को नाश करके अनेक लोगों को आकर्षण में रखकर ऊंचा ठहरा देता है, वैसे ही मनुष्य अविद्या मिटाकर अपना विद्या का प्रकाश करे और प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो ये मतलब है ऐसा। तो 98वां प्रश्न है, सूर्य किसके से उत्पन्न हुआ? मतलब सूर्य उत्पन्न किससे हुआ? इसका मतलब ये, हे मनुष्य, जैसे प्रकृति से सूर्य उत्पन्न होकर अंधकार मिटाकर संसार में उजाला फैलाता है, वैसे ही तुम ब्रह्मचार्य आदि शुभ गुणों से तेजस्वी होकर कीर्तिमान बनो और दुनिया की वृद्धि कराओ। इसका मतलब परमात्मा सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, प्रकृति से। सारी प्रकृति में नियत परमात्मा ही होता है। इसका मतलब ये होता है चंद्रमा, सूर्य, तारे, गर्मी, सर्दी, सब में परमात्मा अंतर्यामी रूप से होता है। आकाश, वायु, पानी, अग्नि, इन सब में परमात्मा का निवास होता है। तो 99वां प्रश्न है 400, सूर्य विश्व को कैसे प्रकाशित करता है? जिस प्रकार सूर्य ऊंचा होकर सृष्टि को प्रकाशित करके पुष्ट करता है, वैसे ही सब मनुष्य विद्या से सुभूषित होकर परोपकार करें, यानी भलाई में लग जाएं, संसार को अपना समझें और दुनिया की भलाई करें। पशु पक्षी, कीट पतंगा, पेड़ पौधे, ये सब हमारी सेवा कर रहे हैं, तो हमको भी ये कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, ये मतलब है। तो 5वां प्रश्न है, मनुष्य को गुणी किसने बनाया है? सूर्य और चंद्रमा ईश्वर नियम से उत्पन्न हुए हैं। तेजस्वी सूर्य प्रकाश रहित चंद्रमा को अपने आकर्षण में रखकर प्रकाशित और यानी गुणकारी बनाता है, करता है। और वैसे ही मनुष्य शुभ गुणों से प्रतापी होकर दूसरों को गुणवान करे। यानी कहने का मतलब ये, सूर्य चंद्रमा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये हमेशा दूसरों का भला करते हैं। ऐसे ही मनुष्य को होना चाहिए, हमें दूसरों का भला करना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ।